मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम एक ऐसे पावन पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल धागा नहीं बल्कि दिलों का अटूट बंधन है। यह पर्व है रक्षा बंधन का, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर प्रेम और विश्वास का धागा बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। आज की इस कथा में आपको इतिहास की महक, भक्ति का रस और परिवार के प्यार की मिठास सब एक साथ मिलेगा। तो आइए बैठिए, मन को शांत कीजिए और इस भावुक यात्रा में मेरे साथ चलिए। एक समय की बात है जब धरती पर ऋषि मुनियों का वास था। त्योहार केवल पूजा पाठ और संस्कार का प्रतीक नहीं थे, बल्कि आत्माओं के बीच अदृश्य बंधन का उत्सव थे। और इन्हीं पावन पर्वों में से एक था रक्षाबंधन, जिसे श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कहते हैं, इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई बदले में उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है। इस त्योहार की जड़ें बहुत गहरी हैं। इतिहास और पुराणों में इसके अनेक प्रसंग मिलते हैं। महाभारत का समय याद आता है, जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहते देखा, तो उसने अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण भावुक हो उठे और उस क्षण उन्होंने वचन दिया कि जीवन में जब भी द्रौपदी पर संकट आएगा, वे उसकी रक्षा करेंगे। यही वचन चीरहरण के समय निभाया गया, जब श्री कृष्ण ने अनंत चीर प्रदान किया। एक और कथा राजपूताना की है। जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की गुहार की, हुमायूं ने उस पवित्र धागे का मान रखा और अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए पहुंचा। ऐसे ही कहानियां हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं, जो दिखाती हैं कि राखी केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि यह भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक है। समय बदला, युग बदले, लेकिन भाव वहीं रहे। अब आते हैं आधुनिक समय की कहानी पर। एक छोटे से गांव में आरती और विक्रम नाम के भाई बहन रहते थे। माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। आरती बड़ी बहन थी और विक्रम छोटा भाई। उसने ही विक्रम को माँ और पिता दोनों बनकर पाला। खेत में काम किया, लोगों के घर बर्तन मांजे, खुद भूखी रहकर उसे पढ़ाया लिखाया। विक्रम होशियार था, पढ़ाई में अच्छा था। आरती ने हर रक्षा बंधन पर उसे राखी बांधते हुए यही कहा कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपना घर बसाएगा। और विक्रम हर बार उसकी आंखों में देखकर कहता, दीदी, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वक्त बीता, विक्रम पढ़ाई करके शहर चला गया, नौकरी लग गई, लेकिन शहर की चमक दमक और व्यस्त जिंदगी में वह धीरे धीरे बहन से दूर होने लगा। पहले फोन आते थे, फिर सिर्फ मैसेज, और एक दिन तो पूरा साल बीत गया, राखी पर भी वह नहीं आया। आरती ने अकेले ही राखी के दिन पूजा की। उसकी आंखें भीग गईं, पर उसने मन में कहा, मेरे भाई की जिंदगी अच्छी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उधर विक्रम भी शहर में नौकरी के दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों में घिरा रहा। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के एक दिन पहले अचानक उसकी बचपन की यादें ताजा हो गईं। दीदी का चेहरा, उसका त्याग, उसका स्नेह और वह वचन जो उसने दिया था। विक्रम का मन भारी हो गया। उसने बिना किसी को बताए बस टिकट ली और गांव पहुंच गया। आरती घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। जब उसने देखा कि दरवाजे पर उसका भाई खड़ा है, हाथ में मिठाई का डिब्बा और आंखों में आंसू, आरती की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत थाली सजाई, राखी बांधी, आरती उतारी और बोली, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा तू खुद आ गया। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपना वचन भूल गया था, लेकिन अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह दिन दोनों के लिए सबसे खास बन गया। गांव के लोग भी देखने आए, मिठाई बांटी गई, ढोल धमाके बजे। उस दिन विक्रम ने फैसला किया कि चाहे नौकरी हो या जिम्मेदारियां, रक्षाबंधन के दिन वह हमेशा अपनी बहन के पास रहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह त्योहार केवल एक दिन का नहीं, बल्कि हर दिन बहन की सुरक्षा और सम्मान की प्रतिज्ञा है। आज के समय में जब रिश्तों में दूरी आ रही है, ऐसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि खून का रिश्ता केवल खून से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और भरोसे से भी बनता है। राखी के धागे की असली ताकत उसी में है, जो इसे बांधने और बंधवाने वाले के दिल में होती है। यही कारण है
कि चाहे गांव हो या शहर, भारत हो या विदेश, रक्षाबंधन की सुबह बहनें थाल सजाती हैं, आरती करती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मुस्कुराती हैं। और भाई गर्व से उस धागे को दिखाते हैं, मानो यह उनकी सबसे बड़ी ढाल हो। रक्षाबंधन हमें यह भी सिखाता है कि सुरक्षा केवल ताकत से नहीं, बल्कि इरादे से होती है। और इरादा केवल बहन के लिए नहीं, बल्कि हर उस स्त्री के लिए होना चाहिए जो हमारी बहन के समान है। इस पर्व में दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, मिठास है और सबसे बढ़कर एक ऐसा वचन है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। यही कारण है कि द्रौपदी और कृष्ण की कहानी आज भी हमारे दिल को छूती है। यही वजह है कि हुमायूं और कर्णावती का किस्सा हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। और यही वजह है कि आरती और विक्रम की कहानी जैसे लाखों घरों में आज भी रची बसी है। समय चाहे जितना भी बदल जाए, राखी का धागा उतना ही पवित्र और मजबूत रहेगा। और जब तक यह बंधन है, तब तक इस दुनिया में प्रेम और सुरक्षा का उजाला बना रहेगा।